हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो पे। तो आज की वीडियो वैसे स्टूडेंट के लिए है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं आपको पढ़ने से लेकर के मॉक टेस्ट लगाने तक का पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हम दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला चीज़ आपको पढ़ना कैसे है। तो कोई भी मान लीजिए बुक आप उठा करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए जीके का हो, मैथ का हो, या फिर रीजनिंग का हो, या फिर हिंदी का हो। ठीक है, तो पढ़ने के दौरान आपको करना क्या है कि साइड में पेन और पेपर लेकर के बैठना है। ठीक है, अब उसमें देखिए जो भी आपका मेन पॉइंट आएगा उसको कॉपी पेन लेकर के बैठना है और उसमें नोट करते जाना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि एग्जाम आपका नज़दीक आएगा तो आपको बुक्स उठाने नहीं पड़ेंगे। क्या करना होगा, आप जो कॉपी पे नोट किए हैं उसको सिर्फ आप रिवाइज करके जा सकते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ कि यदि आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला चीज़ है कि जो भी चैप्टर आपका कमज़ोर हो, जैसे मान लीजिए जीके, रीजनिंग, मैथ या फिर हिंदी, जो भी आपका पोर्शन कमज़ोर हो आपको उस पर फोकस करना है ज़्यादा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका मैथ में नंबर नहीं आ रहा है तो मैथ में आपको ये ढूंढना है कि किस चैप्टर में आपका नंबर कट रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका एसआई में नंबर कट रहा है या फिर सीआई में कट रहा है तो उसको आपको नोट करना होगा। उसके बाद आपको उसका एनालिसिस करना होगा, उसको पढ़ना होगा। ठीक है, उसका बेसिक जो है उसको मजबूत करना होगा, फिर आपका स्कोर जो है उसमें बढ़ने लगेगा। और एक बात ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए आप 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाते हैं, जैसे 20 क्वेश्चन जो है आपको मैथ में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान देना ये है कि जैसे मान लीजिए कि 18 क्वेश्चन आपसे बन गया, ठीक है, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो उस 2 क्वेश्चन को आपको साइड में या फिर अलग कॉपी में उसको नोट करते जाना है। आप जब भी मॉक दे रहे हो आपको ये करना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला टाइम में जब ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपका कम टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए तो आप सिर्फ उसी का रिवाइज करके जाएं। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि ऑनलाइन मॉक देने का। ठीक है, ऑनलाइन देने से ये होगा कि जैसे मान लीजिए जो भी वहाँ पे कंप्यूटर में पूछा जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो भी होता है वहाँ पे, तो उसमें होगा ये कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ऑफलाइन मॉक देते हैं तो ऑफलाइन में क्या होता है कि आपका पेन और पेपर पे आप लिखना रहता है तो इसमें आपका टाइमिंग का उतना आप ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि साइड में जब आपका टाइमर चलता रहता है तो वहाँ पे आपको जो है उस टाइम को मैनेज करना आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि यह वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।